अर्जुन कपूर रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो है हमारा है, हम बताएंगे देव साहब के बारे में। जी हाँ, देव आनंद के बारे में। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत नौजवान देव साहब, उनसे बड़ा खूबसूरत नौजवान इंडस्ट्री में कोई और था ही नहीं और ना ही पैदा होगा। दोस्तों, देव साहब की पहली फिल्म हम एक है। एक फिल्म उनकी आई जाल। जाल फिल्म ने बॉलीवुड में धमाका मचा दिया। जाल फिल्म के गाने इतने बेहतरीन थे, क्या बताओ। उस फिल्म का एक गाना था हेमंत कुमार जी की आवाज में। उसी गाने ने उस फिल्म को हिट कर दिया। उस गाने के बोल कुछ इस तरह थे। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। जाल फिल्म के बाद देव साहब ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी नहीं। उनकी के बाद एक फिल्में आती गई, जबरदस्त हिट होती गई। उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था ज्वेल थीव। ज्वेल थीव ने अपने जमाने में तहलका मचा दिया। ज्वेल थीव के गाने इतने बेहतरीन थे, जिसके डायरेक्टर थे देव साहब के भाई छोटे गोल्डी विजय आनंद। उस फिल्म का एक गाना किशोर कुमार जी की आवाज में अब भी मुझे याद आ रहा है। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई हम सफर होता, जो खूबसूरत हम सफर होता, ये दिल ना होता बेचारा। ज्वेल थीव के गानों ने भारत में धूम मचा दी। उनकी एक फिल्म गाइड आई। गाइड फिल्म तो इतनी सुपर हिट हुई कि क्या बताए। उसके गानों ने अपने ज़माने में तहलका मचा दिया। उस फिल्म का एक गाना किशोर कुमार जी की आवाज़ में। देव साहब मोस्टली किशोर कुमार को प्लेबैक सिंगर लेते थे, क्योंकि किशोर कुमार और देव साहब की आवाज़ मैच करती थी। उस फिल्म का एक गाना गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, ओ मेरे हमराही तू वहाँ मेरी थामे चल। अरे बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। गाइड फिल्म के और भी गाने थे जिन्होंने उस जमाने में धूम मचा दी, अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म। इसी तरह उससे पहले उनकी एक फिल्म फंडूस आई थी। फंडूस में उन्होंने एक मानसिक रोगी का रोल अदा किया। उस फिल्म में एक गाना है जो और पागल खाने के कैदियों के साथ देव साहब गाना गाते हैं। ओ मेरी टोपी, ओ मेरी टोपी इधर तो आ, तड़प तड़प के न तड़फा, ओ मेरी टोपी, ओ मेरी टोपी इधर तो आ, तड़प तड़प के न तड़फा। फंडूस जिसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद, देव साहब के बड़े भाई। उनके डायरेक्शन में देव साहब ने कई फिल्में की। अब जमाना वो था, चारों तरफ देव साहब की धूम मच गई। भारत के अंदर लाखों लड़कियां उनकी दीवानी थी, उनकी अदाम पर मरती थी, आहें भरती थी। और देव साहब के बारे में कहते हैं, जब भी वो काले कपड़े पहनते थे, कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, छत से कूद पड़ी। और सुनने में आया कि सरकार ने उनके काले कपड़े पहनने पर
बैल लगा दिया था। देव साहब इतने सुंदर हीरो थे और उनकी अदाकारी के बारे में हम क्या बताएं कि सारी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। उनकी एक फिल्म शराबी आई। शराबी ने तो अपने जमाने में धूम मचा दी। एक फिल्म उनकी आई तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने के गाने इतने जबरदस्त थे कि धूम मचा दी। उसमें मुमताज जी को साइकिल पर बैठाकर वो लेके जा रहे हैं और किशोर कुमार जी की प्लेबैक सिंगिंग है और वो गाने के बोल इस प्रकार, हे मैंने कसम ली हे तूने कसम ली नहीं होगे जुदा नहीं होगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली हे तूने कसम ली नहीं होगे जुदा हम। और भी इस फिल्म में कई गाने थे। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म तेरे मेरे सपने। उसी जमाने में उनकी एक फिल्म आई जोनी मेरा नाम। इसके निर्माता थे गुलशन राय और इसकी मोस्टली शूटिंग हुई थी नेपाल के अंदर। नेपाल की खूबसूरत वादियों में। कहते हैं देव साहब को पहाड़ों से बड़ा प्यार था। उनकी अक्सर शूटिंग होती थी फिल्मों की पहाड़ों के ऊपर, चाहे वो शिमला के पहाड़ हो, चाहे वो भूटान के पहाड़ हो थिम्पू के, चाहे वो दार्जिलिंग के पहाड़ हो, चाहे वो सिक्किम के पहाड़ हो, चाहे वो कश्मीर के पहाड़ हो। उन्हें पहाड़ों से बड़ा प्यार था। दोस्तों जोनी मेरा नाम ने अपने जमाने में धूम मचा दी। उसकी नायिका थी हेमा मालिनी। उसमें हेमा मालिनी और देव साहब का एक गाना था, इतना जबरदस्त वो गाना। उस गाने के बोल मुझे अब भी याद है। उसमें गाना ये था, देर से आई दूर से आई वादा तो निभाया ओ मेरे राजा। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, जितना सताया उसका हिसाब लूंगा। उस गाने ने अपने जमाने में धूम मचा दी और उस फिल्म के सभी गाने बेहतरीन थे और कहानी इतनी जबरदस्त थी। उस फिल्म ने अपने जमाने में धमाका कर दिया। उनकी फिल्म एक के बाद एक आती रही और ऑडियंस उसको पसंद करती है। हीर रांझा, हीरा पन्ना। उसी जमाने में उनकी एक महल फिल्म आई। महल फिल्म ने तो अपने जमाने में तहलका मचा दिया। इश्क इश्क इश्क, कलाबाज, इतनी फिल्में आई। 250 या 300 फिल्में उन्होंने जीवन भर में की और सभी फिल्मों ने तहलका मचाया। उनकी एक फिल्म ज्योति बख्शी जिसकी हीरोइन थी बुल्लट आई। गरीब अमीर जिसके नायिका हेमा मालिनी थी, उस फिल्म ने भी तहलका मचाया। उनकी इतनी बेशुमार फिल्में आई कि दर्शक पागल हो जाते थे जब उनकी फिल्में लगती थी। एक फिल्म अपने जमाने में उनकी काला बाजार आई। काला बाजार ने अपने जमाने में तहलका मचा दिया। काला बाजार की नायिका थी वहीदा रहमान। बरसात आ रही है बंबई की सड़कों पर, अम्ब्रेला लेके देव साहब वहीदा रहमान के साथ वो गाना गा रहे हैं। तो गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई उनसे वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। उसी जमाने में नासिर हुसैन की एक फिल्म आई, जब प्यार किसी से होता है। जब प्यार किसी से होता है उसकी नायिका थी आशा पारक। उस फिल्म ने भी अपने जमाने में धूम मचा दी। गाने सुपरहिट। उसके गाने, एक गाने के बोल अब भी याद आ रहे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है
और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी न मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। 100 साल पहले। इसी फिल्म का एक और गाना था जो देव साहब इधर ट्रैक पर रेलगाड़ी चल रही है और वो एक कार के ऊपर छत पर बैठे हैं, और क्या वो गाना था मैं बता नहीं सकता। ओ जिया हो, जिया हो, ओ जिया हो। जब प्यार किसी से होता है, थोड़ा दिल में दर्द सा होता है। तुम एक हंसी हो लाखों में, तुम्हें पाके भला कोई खोता है। ओ जिया हो, जिया हो। जब प्यार किसी से होता है, थोड़ा दिल में दर्द सा होता है। तुम एक हंसी हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जब प्यार किसी से होता, इस फिल्म ने अपने जमाने में धूम मचा दी, तहलका मचा दिया। हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। सन 1980 या 81 के अंदर उनकी फिल्म आई स्वामी दादा। स्वामी दादा जिसकी हीरोइन थी बाहर की, अमेरिका की वो लड़की, और वो फिल्म अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। इसमें एक साधु का रोल किया था देव साहब ने। इस फिल्म के गानों ने भी अपने जमाने में धूम मचा दी। उसके बाद एक फिल्म लूट मार आई। लूट मार की नायिका थी टीना मनीम। इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। इसमें अमजद खान, प्रेम चोपड़ा और रंजीत भी थे। इसकी कहानी बहुत थ्रिलिंग वाली थी और इसका गाना, सभी गाने सुपरहिट थे। इसका एक गाना जो देव साहब झूले पे कर रहे हैं, टीना मनीम और वो बच्चा उनका, जिस गाने के बोल थे, इतना जबरदस्त गाना और इसकी पिक्चराइजेशन इतनी जबरदस्त थी। हंस तू हंसम, खुशियां हो या गम, कमजोर जो है वो ही हाथ चलाया करते हैं। कमजोर जो है वो ही हाथ चलाया करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यही फैसला होता है। हंस तू हंसम, खुशियाँ हो या गम, कमजोर जो है वो ही हाथ चलाया करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यही फैसला होता है। हंस तू हंसम, खुशियाँ हो या गम। इस गाने ने तो भाई तहलका मचा दिया। और इसके बाद लगातार उनकी फिल्में आई। लश्कर फिल्म ने तो तहलका ही मचा दिया। 100 करोड़, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आखिरी दम तक, मरते दम तक वो फिल्में बनाते रहे। उनकी सबसे आखिरी फिल्म आई चार्जशीट। चार्जशीट के बाद आगे उनकी 2 फिल्मों की प्लानिंग थी, जिसकी शूटिंग रशिया के अंदर होनी थी, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। अपनी बाईपास सर्जरी के लिए वो लंदन गए और फिर वापस लौट कर नहीं आए। वहीं उनकी लंदन में डेथ हुई थी। लेकिन देव साहब भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। ऐसी हस्ती कभी मरती नहीं,
ऐसी महान हस्ती हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, देव साहब कभी मर नहीं सकते, कभी भी मर नहीं सकते जब तक ये सिनेमा का इतिहास रहेगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों। रवि फिल्म सी चैनल में हमने सैकड़ों प्रोग्राम डाले हुए, हर तरह के डिफरेंट टाइप के। इसे लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।